हेलो दोस्तों, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न मैथ में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में। तो वहां पर हमने पिछली एक्सरसाइज को बेहतरीन ढंग से क्या किया था, कंप्लीट किया था विद कॉन्सेप्ट। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज की हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इनवर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में। इनवर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में आज का जो हमारा टॉपिक है इनवर्टिबल मैट्रिक्स। आज हमें पढ़ना है इनवर्टिबल मैट्रिक्स। हिंदी में इसकी बात करें तो इसे क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह आज हमें पढ़ना है इनवर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त आव्यूह के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनसीईआरटी 3.4 एक्सरसाइज 3.4 जिसमें हमें पढ़ना है इनवर्टिबल मैट्रिक्स के क्वेश्चन को। तो चलिए देर ना करते हुए हम समझ लेते हैं पहले कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में। मान लिया हमने कि हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है ए, हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है ए। हमने मान लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और ये जो है इसका ऑर्डर है दोस्तों 2 क्रॉस 2 का। हमने माना कि मैट्रिक्स है 2, 3 और 4 और 1। ये एक हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का। तो ये बातें हम जानते हैं। तो अब हम समझ रहे हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह होता क्या है। तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम कैपिटल वर्ड से, तो ए से अगर हम इस मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं तो इसका परिवर्त जो होगा वो क्या होगा, ए इनवर्स। इसका परिवर्त क्या होने वाला है दोस्तों, ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब क्या है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स के परिवर्त की बात कर रहे हैं। यानी कि अब इस मैट्रिक्स का हमें ए इनवर्स बताना है, उसी को हम क्या कहेंगे, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। उसी को क्या कहेंगे दोस्तों, हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो देखते हैं आप ए इनवर्स ज्ञात करने से पहले, अब ए इनवर्स का फॉर्मूला अगर डायरेक्टली आप याद करना चाहते हैं तो ए इनवर्स बराबर होता, पहले समझ लेते हैं कि 1 मॉड ऑफ ये जो सिंबल है इससे हम किसको रिप्रेजेंट करते थे, जब डिटरमिनेंट हमने पढ़ा था तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता था वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती थी उसे ये रिप्रेजेंट करता था, और एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, जिससे हमें क्या पता चलेगा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो अब हम समझेंगे एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, और इसके बारे में तो आपको ही पता है ये क्या है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इस मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो आएगी उससे हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ए इनवर्स ज्ञात करने से पहले हम क्या पता करते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स है क्या इसका अस्तित्व होगा, क्या इसका इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। तो इसकी सबसे सिंपल सी बात है, इस बात का हम पता कैसे लगाएं कि हमारे दिए गए मैट्रिक्स का अस्तित्व है या नहीं है। तो इस बात का पता लगाने के लिए ये डिपेंड करता है कि अगर मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स है उसका हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। बट इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन हम दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्टिबल मैट्रिक्स ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वह मैट्रिक्स अस्तित्व में होगा, उसका इनवर्टिबल मैट्रिक्स अस्तित्व में होगा कब, जब मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, और उसका अस्तित्व इनवर्टिबल मैट्रिक्स का अस्तित्व नहीं होगा कब, व्हेन मॉड ऑफ इज इक्वल टू 0, जहां ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। किसको रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब है इनवर्टिबल ज्ञात करने से पहले हमें यह पता लगाना होगा कि जो हमारा दिया गया मैट्रिक्स है उसका इनवर्टिबल मैट्रिक्स अस्तित्व में होगा या नहीं। और ये बातें कैसे पता चलेंगी दोस्तों, ये बातें हमें पता चलेंगी कि इफ वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, वो अस्तित्व में होगा। इफ वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 0, तो वो अस्तित्व में नहीं होगा।
वह अस्तित्व में नहीं होगा। तो ये बातें हमें सबसे पहले क्या करनी होंगी, समझनी होंगी। देन आफ्टर हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो ट्रांसपोज आपने पढ़ा है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपने पढ़ा है कि क्या करते थे हम, सभी रो को कॉलम्स में चेंज कर देते थे। तो सेम वही चीजें हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखना चाहें किसका, हम क्या ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा मॉड ऑफ ए यानी कि वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स को। तो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स जिस तरीके से आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करते तो सेम उसी तरीके से। तो यहां से क्या होगा 2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो यहां से क्या हो जाएगा फिर हमारा -12। तो क्या है हमारा माइनस का 10। यहां हम देख रहे हैं कि मॉड ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं हम इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमें मॉड ऑफ ए की वैल्यू पता चली, वो क्या है दोस्तों माइनस का 10। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब सबसे पहली चीज सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे A11 यानी कि पहली मैट्रिक्स की पहली रो और पहली कॉलम। तो ये हम स्टार्ट कहां से करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है A11 हम कहां से ज्ञात करेंगे। A11 हम लेंगे लास्ट वाले टर्म से, जो दूसरी रो है उसके लास्ट एलिमेंट को हम लेंगे A11, फिर A12, फिर A21, फिर A22। तो A11 की जगह पर क्या होगा हमारा 1, लेकिन अब यहां साइन पर भी डिपेंड करता है। तो -1 की पावर m प्लस 1 होती, m प्लस n होता है, -1 की पावर m प्लस n और इनटू एलिमेंट A11 लास्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं हम। तो अब देखते हैं यहां क्या होगा हमारा A11 हमारा क्या होगा दोस्तों, A11 होगा हमारा -1 की पावर 1 प्लस 1 और लास्ट टर्म का A11 इसे हमने लिया, तो यहां क्या लिखेंगे 1। अब -1 की पावर इवन तो सिंबल पॉजिटिव, तो यहां से हमें क्या मिला 1। अब A12 लेंगे हम, A12 होगा हमारा दूसरा वाला, लास्ट से दूसरा वाला एलिमेंट, तो इसके लिए -1 की पावर 1 प्लस 2 और A11 यहाँ क्या है हमारा 4 लेंगे हम, तो यहां से क्या होगा -1 की पावर ऑड, तो सिंबल होगा माइनस का, तो यहां से हमें क्या मिला -4। अब हम बात करें A21 की, A21 पहली रो का लास्ट वाला, क्योंकि हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, A21 होगा हमारा 3, तो यहां से -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 3, तो यहां से आया हमारा -3। और A22 क्या होगा हमारा, A22 होगा हमारा 2, तो -1 की पावर यहाँ होगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 और इंटू 2, तो यहां से अब -1 की पावर क्या हुआ हमारा इवन, तो सिंबल क्या होगा पॉजिटिव का, तो यहां से हमें क्या मिला 2। अब हम बात करते हैं, तो यहां से A हमें क्या मिला, A बराबर हमें क्या मिला, यहां से हमें A क्या मिला, अब हम लिखते हैं यहां से A11, A12, A21, A22। तो इस तरीके से यहां से A बराबर हमें क्या मिला दोस्तों, A बराबर हमें मिला A11 क्या है 1 -4 और यहां से -3 और 2। अब हम इसका निकालते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा दोस्तों, यहां अगर बात कर लें एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज याद कर लेंगे, उसी को कहेंगे एडजॉइंट ऑफ A, उसी को क्या कहेंगे एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A यहां से हो जाएगा हमारा 1 -4 -3 और 2। अब इस फॉर्मूले में हमें सब चीजें पता है, यहां हमें सेट कर देना है। तो A इनवर्स बराबर यहां से हमारा क्या होगा 1/A, मॉड ऑफ A की वैल्यू -10, तो 1/10 और एडजॉइंट ऑफ A क्या है हमारा 1 -3 -4 और 2। अब 1/10 को हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, दिए गए मैट्रिक्स का ये क्या कहा जाएगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स पर ध्यान देना होगा कि अगर वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स 0 के इक्वल है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, इक्वल नहीं है तो उसका अस्तित्व होगा। देन आफ्टर हम A11, A12, A21, A22 ज्ञात करेंगे, जहां हम देखेंगे कि -1 की पावर m प्लस n, यहाँ साइन का रोल होता है। यदि -1 की पावर सम जो है ऑड है तो माइनस सिंबल, सम जो है इवन है तो प्लस सिंबल। और A11 हम स्टार्ट कहां करते हैं, जो लास्ट रो के लास्ट टर्म से, लास्ट रो के लास्ट टर्म से वो जो एलिमेंट होगा उसे हम A11 काउंट करते हैं। इस प्रकार हमें एक मैट्रिक्स मिलता है। देन आफ्टर हम
इसका हम एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए में हम करते क्या, जो हमें मिलता है मैट्रिक्स उसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, उसकी सभी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। देन आफ्टर हम इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं और हमें हमारे दिए गए मैट्रिक्स का क्या मिल जाता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये था पूरा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज को, तो आप इसे नोट करना चाहें तो आप इसे जल्दी से नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। बताना हमें, सॉरी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की हिंदी क्या होती है दोस्तों, परिवर्त आव्यूह नहीं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। सॉरी, हिंदी क्या होती है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कहते हैं परिवर्त आव्यूह और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की हिंदी क्या होती है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। अब हमें बताना इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमें इसका बताना है। उससे पहले हमें यह बताना है कि क्या इसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो है वो अस्तित्व में है, क्या हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपको बताया है कि क्या बताया हमने, सबसे पहले हमने मान लिया कि ये a बराबर दिया हुआ है 1 -1 और 2 और 3। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। अगर वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स 0 के इक्वल है तो यह अस्तित्व में नहीं, हम नहीं ज्ञात कर सकते। यदि यह 0 के इक्वल नहीं है तो यह अस्तित्व में होगा। तो यानी कि इसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ ए से। मॉड ऑफ ए मतलब आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स या वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की। तो यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 की 1 में तो 3 और फिर माइनस सिंबल तो होता ही है, और 2 की -1 में होगी तो माइनस का 2। यहां से 3 + 2 आया क्या हमारा 5। तो यहां से हम देख रहे हैं कि मॉड ऑफ ए जो हमें मिला वो क्या मिला दोस्तों, 5 मिला। तो अब हम कह सकते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इसका हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, हम इसका एलिमेंट, इसके तत्व ज्ञात करते हैं। a11 ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले a11 ज्ञात करते हैं। तो a11 ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि लास्ट रो के लास्ट टर्म को a11 से हम उल्टा स्टार्ट करते हैं। तो -1 की पावर 1 + 1 और इंटू क्या हो जाएगा 3। तो -1 की पावर इवन तो सिंबल हो जाएगा पॉजिटिव, 3 मिला यहां से हमें। अब a12 हम बात करते हैं। तो a12 हमारा क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2, सेकेंड वाला टर्म क्या है 2, -1 की पावर ऑड। तो यहां से हमें क्या मिला, -1 की पावर ऑड, तो यहां से हमें क्या मिला, -2। अब देख ले a21, तो -1 की पावर 2 + 1। ये सब हमने कोफैक्टर जब पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट का, तो वहां ये सब बातें हमने एक बार डिस्कस की थी। बेहतरीन तरीका है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को ज्ञात करने का। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से भी इसे ज्ञात कर सकते हैं, पर यह बहुत ही सरल तरीका है, तो इसीलिए हम इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। तो -1 की पावर 2 + 1। अब पहली रो का दूसरा एलिमेंट 21, जिसे हमने क्या माना 2 + 1, तो ये क्या है -1। अब -1 की पावर क्या होता है ऑड, तो क्या होगा माइनस सिंबल, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहां से प्लस का 1। अब a22 क्या मिलेगा हमें, -1 की पावर 2 + 2, 2 + 2 और है क्या 1, तो -1 की पावर इवन, तो यहां से क्या मिला हमें 1। अब यहां से हमें दोस्तों a बराबर हमें क्या पता चला, a11 रखेंगे, a12, a21, a22। यहां से a बराबर हमें पता चला, a11 क्या हमारा 3, a12 क्या है -2, तो 3 -2 1 1 1 1। अब करेंगे एडजॉइंट ऑफ a, तो क्या होगा इसका हम क्या करेंगे ट्रांसपोज। यहां से 3 -2 1 और 1। अब फार्मूला हमें पता है कि a इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। तो यहां से a इनवर्स इक्वल टू 1/5, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 5, और एडजॉइंट ऑफ a क्या है हमारा दोस्तों 3 -2 1 और 1। और इस 1/5 से जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा 3/5, 1/5 -2/5 1/5। तो ये क्या है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और यही क्या है दोस्तों हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसे, ये था एनसीईआरटी 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लेंगे।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां भी हमें वही बताना है इसका इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो देखते हैं सबसे पहले कि इसका वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो सबसे हम पहले देख लेते हैं कि माना A इज इक्वल टू दिया हुआ मैट्रिक्स हमारा 2 1 1 1 और 1। तो यहां से हमने देखा कि वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स क्या है दोस्तों, हमारी 1 आई। तो ये जब 0 नहीं है तो ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह उसका क्या होगा, अस्तित्व में होगा, हम ज्ञात कर सकते हैं। अब सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, A11 होता क्या है, A11 मतलब सहगुणन खंड ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों, सहगुणन खंड ज्ञात करते हैं। तो A11 का सहगुणन खंड, इसका मतलब क्या है, A1 पूरी बात अगर हमें लिखनी हो तो A11 का मतलब क्या है, A11 का मतलब क्या होता है, A11 का मतलब होता है कि A11 मतलब A11 जो A पहला एलिमेंट का पहली आव्यूह की पहली पंक्ति और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है उसका जो सहगुणनखंड है वही क्या बताता है, A11। तो A11 क्या होता है ये हमने जाना है, A11 यानी कि -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 1 + 1 और लेते कहाँ है, सेकंड रो का लास्ट वाला एलिमेंट यानी कि इंटू 1। तो -1 की पावर इवन, तो सिंबल क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां से हमें क्या मिला, 1। A12 हमारा क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2, दूसरा वाला एलिमेंट ये भी 1। अब यहाँ -1 की पावर ऑड है तो निगेटिव चिन्ह यानी कि माइनस का 1। अब A21 हमारा क्या होगा, यानी कि -1 की पावर 2 + 1 और 21 की जगह पर पहली रो का सेकंड जो दूसरा वाला एलिमेंट है 1, -1 की पावर ऑड तो यहाँ से भी माइनस का 1। और A22 हमारा क्या रहा, -1 की पावर 2 + 2 -1 की पावर 2 + 2 तो यहाँ से और इंटू 2 तो -1 की पावर इवन। तो यहां से हमें क्या मिला दोस्तों, यहां से हमें क्या मिला, 2। तो अब हम कहेंगे कि आव्यूह A का, आव्यूह A के सहगुणन खंडों से निर्मित आव्यूह, सहगुणन खंडों से निर्मित आव्यूह लिखने का तरीका है, इसे हम लिख सकते हैं कि आव्यूह A के सहगुणन खंडों से निर्मित आव्यूह B बराबर वो क्या होगा हमारा, A11 A12 A21 A22। तो यहां से B बराबर हमारा क्या बचा, A11 हमें पता है क्या है, 1 -1 और यहां से क्या है A21 क्या है, -1 और 2। अब एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा हमारा, अगर हम बात करें एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू B का परिवर्त, आव्यूह B का वो क्या होगा, परिवर्त होगा। तो लिखने का एक सिस्टमैटिक तरीका कि एडजॉइंट ऑफ A क्या है, जो हमें आव्यूह A के सहगुणन खंडों से निर्मित आव्यूह जिसे हमने B नाम दिया है, उस B का जब हम परिवर्त करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ A कहेंगे। तो यहां से एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा, 1 -1 और 2। अब आपको फार्मूला पता है कि A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/mod ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो यहां से A इनवर्स इक्वल टू 1/1 क्योंकि mod ऑफ A की वैल्यू क्या है, 1 और एडजॉइंट ऑफ A क्या है हमारा, 1 -1 और 2। तो 1 से जब हम इसमें गुणा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वही सेम चीजें रहने वाली हैं। 1 -1 और 2 ये क्या होगा, इस वाले मैट्रिक्स का ये क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने डिस्कस कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चन दिए हुए हैं 2x2 ऑर्डर के, तो उन्हें आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा सिस्टमैटिक तरीका थोड़ा सा लिखने का। तो इस तरीके से अगर आपको इसी तरीके से क्या करनी है, बातों को लिखनी है। तो ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक सब इसी 2x2 ऑर्डर के दिए हुए हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या उनका व्युत्क्रमणीय आव्यूह का अस्तित्व होगा। तो ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स पे, या बातें आपको पता है। देन आफ्टर अब हम बात कर लेते हैं 3x3 वाले ऑर्डर के एक मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। देन आफ्टर ये जो चैप्टर हमारा 3.4 है ये पूरी तरीके से खत्म होता है, क्योंकि इसी लॉजिक के इसी पैटर्न के सेम क्वेश्चन है। अगर ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 3x3 ऑर्डर का। देन आफ्टर ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो आप इसे एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे। हाँ चलिए अब देख लेते हैं हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ज्ञात करना।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 14 तक जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो 2x2 ऑर्डर के हैं जिन्हें हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। तो वो अगर आपको समझ में आई बात है तो उन क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब रहा अगला पैटर्न जो 3x3 ऑर्डर का होगा, तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। देन आफ्टर हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से फिनिश। तो इसमें अब हमें क्या बताना है, ऑर्डर यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसका ऑर्डर क्या है बताने की जरूरत नहीं। इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 का है। तो इसमें भी सेम चीजें हमें करनी है, पर इसका A11 जो सहगुणनखंड है वो किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे वही हमें डिस्कस करना है। बाकी अब देखते हैं आगे तो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ भी सेम चीजें हम पता करेंगे कि क्या इसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पॉसिबल है या नहीं। तो ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स पे। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि ये A इक्वल टू है, हमने मान लिया कि A इक्वल टू हमारा दिस मैट्रिक्स जो है ये दिया हुआ है। तो अब यहां से अगर हम मॉड ऑफ A जो क्या होता है, जो होता है वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, तो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स को अगर हम ज्ञात करें तो हमने क्या किया, R1 के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, इसका हम एक्सपेंशन प्रसार कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं सेम उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 अब 2 की 2 में मल्टीप्लिकेशन यहाँ से 4 और -6 एक सिंबल रहता है माइनस का, तो प्लस का 6 और फिर माइनस का 3 तो यहाँ से प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा हमारा 2 की 2 में 4 और माइनस का 9 और फिर प्लस 3 और इसके साथ क्या होने वाला -4 -6 -4 और माइनस का 6। तो यहां से मॉड ऑफ A हमारा क्या आ रहा, 6 4 10 दूनी 20 -5 की जब प्लस से 3 में मल्टीप्लिकेशन होगी तो माइनस का 15 और यहां से -10 की 3 में मल्टीप्लिकेशन होगी माइनस का 30। तो यहां से हमें मॉड ऑफ A क्या मिला दोस्तों हमारा माइनस का 25। क्या मिला हमें माइनस का 25। तो अब हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं A11, इसके सहगुणनखंड जो है वो हम किस तरीके से निकालेंगे। A11 हमें क्या बताता है, किस मैट्रिक्स की पहली रो और पहली कॉलम को क्या करना है, हमें पहली रो और पहली कॉलम, A11 का मतलब पहली रो और पहली कॉलम को हम क्या करेंगे दोस्तों, बंद करेंगे। तो पहली रो और पहली कॉलम को जब हम बंद किया हमने तो यहां से हमें क्या मिला, हमें एक मैट्रिक्स मिल रहा है, वो क्या है 2 -2 3 और 2। तो इसे अब हम सॉल्व कर ले अगर, तो यहां से हमें क्या मिलेगा 4 और माइनस का +6, तो मिला क्या हमें 10। लेकिन यहाँ पे भी तो सिंबल पे डिपेंड करता है। तो इससे पहले हम लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1 4 + 6 4 प्लस, या इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर ले हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से क्या होने वाला हमारा A11 क्या होने वाला है हमारा A11 -1 की पावर 1 + 1 और इस मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो -1 की पावर इवन। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है -1 की पावर इवन। तो यहाँ से हमें मिलने क्या वाला है पॉजिटिव। इसे हमने सॉल्व कर लिया तो 4 + 6 तो क्या मिला हमें 10। A11 हमारा क्या आया 10। A12 पहली रो और दूसरी कॉलम, पहली रो अब दूसरी कॉलम को हमें क्या करना है छोड़ के बाकी जो मिल रहा उससे हमें, तो क्या है यहाँ 2 3 और 3 2 क्या मिलेगा दोस्तों हमें -1 की पावर 1 + 2 और मैट्रिक्स हमें कौन सा मिल रहा पहली रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ से 2 3 3 2 2 3 3 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा -1 की पावर क्या है 8 तो माइनस सिंबल, लेकिन 4 - 9 तो माइनस सिंबल तो रहेगा पर इन ब्रैकेट 4 - 9। तो यहाँ से -5 माइनस की माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा यहाँ से हमें 5। तो A12 हमें मिला 5। इसी तरीके से A13 क्या मिलेगा हमें पहली रो तीसरा कॉलम। तो यहाँ से मैट्रिक्स जो हमें मिल रहा ये वाला, तो यहाँ से -1 की पावर 1 + 3 और मैट्रिक्स हमें कौन सा मिला 2 3 2 -2 2 3 2 -2। यहाँ से -1 की पावर इवन तो पॉजिटिव सिंबल, यहाँ से -4 और -6 तो क्या मिला हमें -10 दिख रहा है यहाँ। तो अब देख लेते हैं A21 यानी कि अब बात करते हैं दूसरी रो और पहले कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम। अब यहां से हमें क्या मिलने वाला है -3 -2 3 और 2 यानी कि -1 की पावर 2 + 1 और यहां से अब हमें दोस्तों मिलेगा क्या दूसरी रो पहला कॉलम -3 -2 3 और 2 -3 -2 3 और 2। तो -1 की पावर इवन तो सिंबल कौन सा रहने वाला है माइनस का। यहां से -6 इन ब्रैकेट -6 और -6
लेकिन एक माइनस और तो +6, तो यहां से अब हमें क्या मिला 0। क्या मिला यहां से दोस्तों हमें 0। अब देख लेते हैं A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो यहां से 2 3 और 3 और 2 2 3 3 2, यानी कि -1 की पावर 2 + 2 और क्या मिलेगा 2 3 3 2। तो यहां से क्या होगा -1 की पावर इवन, तो सिंबल पॉजिटिव, और यहां से 4 - 9, तो क्या मिलेगा हमें -5। और A23 हमारा क्या होगा दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो यहां से 2 3 -3 -2, दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 3 -3 और माइनस का 2, तो -1 की पावर 2 + 3, और यहां से क्या मिलने वाला हमें 2 3 -3 और माइनस का 2, तो यहां से -1 की पावर और क्या होगा माइनस सिंबल, और यहां से होगा इन ब्रैकेट -4 + 9, तो प्लस का 5, लेकिन माइनस सिंबल के साथ माइनस का 5। अब बात करते हैं तीसरी रो पे। A31 क्या होगा हमारा, A31 क्या होगा तीसरी रो पहला कॉलम, तो यहां से क्या मिलने वाला हमें -3 2 3 और 3, -3 और 2 3 और 3, यानी कि -1 की पावर 3 + 1, और क्या मिलेगा हमें -3 2 3 और 3, तो यहां से -1 की पावर इवन, तो सिंबल पॉजिटिव, और यहां से हमें क्या मिलने वाला -9 और -6, तो क्या मिला हमें -15। और A32 क्या होगा हमारा -1 की पावर 3 + 2, और यहां से A32 यानी कि तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 2 2 3 3, क्या मिलेगा हमें 2 2 3 3, तो यहां से क्या हो जाएगा -1 की पावर और तो माइनस सिंबल, लेकिन 6 - 6, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा 0। तो और लास्ट 3 3, A33 क्या होगा तीसरी रो तीसरा कॉलम, A33 यानी कि -1 की पावर 3 + 3, और हमें क्या मिलेगा दोस्तों 2 2 - 3 2 2 2 - 3 2, तो -1 की पावर इवन, तो सिंबल पॉजिटिव, और 4 + 6, तो यहां से क्या मिला हमें 10। यहां से क्या मिला हमें 10। तो उम्मीद करते हैं सहगुणन खंडज निकालना आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे कि A के सहगुणन खंडजों से निर्मित आव्यूह, यहां लिखेंगे हम A के सहगुणन खंडों से निर्मित आव्यूह, जिसे हमने मान लिया B बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहां हम लिखेंगे A11 A12 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो क्या होगा हमारा यहां से B इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, B बराबर आएगा A11 क्या है हमारा 10, A12 क्या है 5, A13 क्या है -10, तो 10 5 माइनस का 10 5 माइनस का 10, और यहां से A21 है 0, यहां से 0, A22 क्या है हमारा -5, और A23 भी क्या हमारा -5, A31 क्या है दोस्तों हमारा A31 है -15, A32 क्या है हमारा 0, और A33 क्या है हमारा 10। तो उम्मीद करते हैं यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी, तो आप एक बार जल्दी से यहां तक नोट कर लेंगे। देन आफ्टर हमें क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बी का परिवर्त, देन आफ्टर अपने फार्मूले पे सभी बातों को सेट कर देंगे और हमें इसका इनवर्टिबल मैट्रिक्स ज्ञात होगा। तो एक बार आप इस बात को जल्दी से लिख लेंगे, देन आफ्टर हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए इस बात को हम इरेज करते हैं। हमें ये ज्ञात करना है कि ये हमें बातें याद रखनी है कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या है -25। तो चलिए अब देखते हैं हम, अब हमें क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या होगा बी का परिवर्त, तो एडजॉइंट ऑफ
a इक्वल टू जो b मिला है उसे हमें क्या करना है, उसका ट्रांसपोज, यानी कि 10 5 -10 0 -5 -5 -15 0 और 10। अब फॉर्मूला होता है a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। तो यहां से a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 25, क्योंकि मॉड ऑफ a की वैल्यू है माइनस का 25, एडजॉइंट ऑफ a क्या है हमारा 10 0 -15 5 -5 0 -10 -5 और 10। अब क्या करेंगे, इसकी हम -1/25 के अंदर क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा। तो a इनवर्स इज इक्वल टू हमें यहां से क्या मिलेगा, जब इसके साथ गुणा होगी तो माइनस का 2/5, यहाँ 0 और यहाँ क्या होगा 3/5, यहाँ क्या होगा दोस्तों हमारा -1/5, यहाँ क्या होगा हमारा 1/5 और यहाँ क्या होगा हमारा, ये क्या है 0, और फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा 2/5, यहाँ होगा हमारा 1/5 और यहाँ क्या होगा दोस्तों हमारा माइनस का 2/5। और ये क्या है, दिए गए मैट्रिक्स का यही हमारा आंसर है। ये है हमारे दिए गए मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये है हमारा इस दिए गए मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई होंगी, आप इसे एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए, बात किया हमने एनसीईआरटी 3.4, जहां हमने जाना इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में, व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में। किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात किया जा सकता है या नहीं ज्ञात किया जा सकता, ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स पे। इफ वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 0 देन आफ्टर वो पॉसिबल नहीं है। इफ वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 देन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज पॉसिबल। तब क्या होगा वो दोस्तों, संभव होगा। तो आज हमने बात किया कॉन्सेप्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। देन आफ्टर हमने क्या किया, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को जाना। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में सबसे पहले हम पता करते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पॉसिबल है या नहीं। देन आफ्टर हम सहगुणनखंडज ज्ञात करते हैं। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, फार्मूला हमारा a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a में बातों को रख के क्या करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। बात किया हमने एडजॉइंट ऑफ a क्या है, तो एडजॉइंट ऑफ a क्या है, a के निर्मित a के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त। एडजॉइंट ऑफ a क्या है, a के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त, उसे क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ a। तो ये सब बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो इस एनसीईआरटी 3.4 के इस वाले एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चन थे सब इसी पर डिपेंड थे, 2x2 ऑर्डर के, 3x3 ऑर्डर के। तो 3x3 ऑर्डर के ये जो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो एक दो क्वेश्चन जो बचते उन्हें आपको खुद से सॉल्व करना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगली एक्सरसाइज में, जो होगी हमारी मैट्रिक्स की लास्ट क्लास, जहां हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन आव्यूह समीकरण के बारे में। देन आफ्टर हम प्रोसीड करेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर। वो जो होगा हमारा अगला टॉपिक वो होगा सेट रिलेशन एंड फंक्शन। देन आफ्टर परसों की क्लास से होगी हमारी सेट की पहली क्लास, तो वहां से हम सेट रिलेशन फंक्शन को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सब बातें समझ में आई होंगी। कल हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन। तो अगर सब बातें आपको समझ में आई तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।